अनंत का अभिशाप। बहुत समय पहले सौरपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा अनंत का शासन था। वे अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक कमी थी। राजा को सांसारिक सुखों का अत्यधिक मोह था। उन्हें धन, भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और विलासिता की सभी वस्तुएं प्रिय थी। राजा अनंत की पत्नी राजकुमारी सुमेधा एक साध्वी स्वभाव की महिला थी, जो ऋषियों और मुनियों का सम्मान करती थी। लेकिन अनंत की दूसरी पत्नी राजकुमारी रुद्रानी एक महत्वाकांक्षी और स्वार्थी स्त्री थी, जो हमेशा राजा को भोग विलास में डूबे रहने के लिए उकसाती थी। अर्षि वरुण का क्रोध। एक दिन राजा अनंत ने वन में शिकार के दौरान महान तपस्वी अर्षि वरुण का अपमान कर दिया। ऋषि ने उन्हें चेतावनी दी, राजन, तुम्हारा यह अहंकार और भोग विलास एक दिन तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन राजा ने हंसते हुए उनकी बात को टाल दिया। क्रोधित होकर अर्षि वरुण ने कहा, तुम्हें तुम्हारे मोह का दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सारी युवावस्था तुमसे छिन जाएगी और तुम एक बूढ़े व्यक्ति में बदल जाओगे। इतना कहते ही राजा अनंत की काया झुर्रियों से भर गई। उनके घने काले बाल सफेद हो गए और उनका शरीर दुर्बल हो गया। अब वे एक वृद्ध व्यक्ति की भांति दिखने लगे। मुक्ति का उपाय राजा घबराकर अर्षि वरुण से क्षमा मांगने लगे। अर्षि ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारी अवस्था तभी पहले जैसी हो सकती है यदि तुम्हारा कोई संतान अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे। राजा अनंत के 3 पुत्र थे, वीरेंद्र, अर्जुन और संजय। राजा ने पहले अपने सबसे बड़े पुत्र वीरेंद्र से आग्रह किया, पुत्र, क्या तुम अपनी युवावस्था मुझे दे सकते हो? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। क्षमा करें पिताश्री, मैं अपना जीवन संवारना चाहता हूं, मैं यह नहीं कर सकता। राजा ने अर्जुन से भी यही अनुरोध किया, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अंत में राजा संजय के पास गए। संजय अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने बिना किसी संकोच के कहा, पिताजी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं अपनी युवावस्था आपको देने के लिए तैयार हूं। तभी अर्षि वरुण ने मंत्र पढ़ा और संजय का युवा शरीर वृद्धावस्था में बदल गया, जबकि राजा अनंत फिर से युवा हो गए। भोग का मोह और पछतावा। राजा अनंत ने सोचा कि अब वे अपने जीवन को पहले की तरह विलासिता में बिता सकते हैं। उन्होंने और अधिक धन और अधिक भव्य महल बनवाने शुरू किए। वे दिन रात उत्सव मनाने लगे। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद राजा को एहसास हुआ कि वे अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें हमेशा और अधिक की चाह रहती थी। इस बीच उनका पुत्र संजय, जो अब वृद्ध हो चुका था, महल में एक कोने में रहता था, परंतु उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जब राजा अनंत दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे, तो उन्होंने अपनी आंखों में गहरी बेचैनी महसूस की। अचानक उन्हें अर्षि वरुण की बात याद आई। भोग से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। सच्ची शांति संयम में है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अर्षि वरुण को बुलाकर संजय की युवावस्था उसे लौट आने की प्रार्थना की। अर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, अब आप सच्चे अर्थों में समझ चुके हैं कि वास्तविक सुख त्याग और संतोष में है। अर्षि ने संजय को फिर से युवा बना दिया और राजा अनंत ने अपना सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर संन्यास ले लिया। उन्होंने शेष जीवन तपस्या और सेवा में बिताया और अंततः उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। शिक्षा इच्छाओं को भोग से नहीं, बल्कि संयम और संतोष से जीता जाता है। वास्तविक सुख त्याग में है, न कि विलासिता में।